हेलो, दिस इज वीरेंद्र। लेट्स स्टार्ट टुडेस क्लास। आज की जो क्लास है, आज की क्लास में मैं आपको कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जिनकी मैं प्रैक्टिस करवाना चाहूंगा। लास्ट क्लासेज में जो भी हमने डिस्कस किया है उन सभी चीजों को आज मैं आपके सामने दोबारा से बताऊंगा और उनकी हम अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। क्योंकि प्रैक्टिस के बगैर क्या होता है कि हम आगे तो बढ़ते जाते हैं लेकिन पिछला हमारा जो भी है सारा साफ हो जाता है, हम सीख नहीं पाते हैं। तो आज लेट्स रिकॉल एवरीथिंग, सारी चीजों को याद करते हैं एक बार और देखते हैं कि क्या क्या स्ट्रक्चर्स हमने आज तक पढ़े हैं। तो लेट्स स्टार्ट। हर एक चीज को अच्छे से पढ़ेंगे, बिल्कुल बहुत बढ़िया तरीके से, और एक एक स्ट्रक्चर के बारे में बात करने वाले हैं हम। देखिए, बहुत बार क्या होता है कि हम जल्दी करते हैं, उतावलेपन में चीजों को सीखने की कोशिश करते हैं और उतावलेपन में चीजें कभी भी नहीं सीखी जाती हैं, राइट। तो आज मैं आपको वो सारे स्ट्रक्चर्स रिवाइज करवाना चाहूंगा जो आज तक हमने पढ़े हैं। जो भी स्टूडेंट जो इंग्लिश के लिए इंटरेस्टेड है, जो सीखना चाह रहे हैं कि यस मुझे इंग्लिश आनी चाहिए, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और वो इस वीडियो को स्किप ना करें और हर एक पॉइंट को देखें ताकि सारी चीजें क्लियर हो जाएं। और मैं थोड़ा सा आपको हिंट दूंगा कि कैसे चीजों को असेंबल करते हैं, सेंटेंसेस को कैसे असेंबल करते हैं, एक सेंटेंस से दूसरा सेंटेंस कैसे बनाते हैं और फिर 3, 4, 5, 7 सेंटेंस कैसे बनाते हैं। तो ये मैं सब कुछ आपको आज बताने वाला हूं, राइट। सो बी विद मी एंड लेट्स सी हाउ वी कैन डू दैट। तो फर्स्ट स्ट्रक्चर जो मैंने आपको बताया था वो मैंने आपको बताया था कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में। लाइक इन द आई मीन टू से कि जब कोई काम चल रहा हो, जब कोई काम कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में हो तो कैसे हम बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अभी बोल रहा हूं तो ये कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में है। मैं अभी लिख रहा हूं, फॉर एग्जांपल मैं कुछ लिख रहा हूं तो ये मेरा कॉन्टिन्यूअस फॉर्म है। आप मुझे सुन रहे हैं तो ये कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में है। कॉन्टिन्यूअस फॉर्म का मतलब क्या होता है, जब आप कहीं पर भी बैठे हैं या खड़े हैं और आपके सामने और आपके साथ में या आप जो भी कुछ काम कर रहे हैं वो सब कुछ कॉन्टिन्यूअस फॉर्म होता है, राइट। तो उसका जो स्ट्रक्चर था जो मैंने आपको बताया भी था, तो उस स्ट्रक्चर को देखते हैं क्या था। वो स्ट्रक्चर था आर यू एक्शन प्लस आईएनजी। मैंने आपको बताया था कि एक्शन क्या होता है। एक्शन हम यहां पर बात करते हैं अपनी वर्ब के बारे में, जो हमारी वर्ब है उसे हम एक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो उस काम के लिए हम आईएनजी यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं अभी यहां पर बोल रहा हूं तो आप मेरे से पूछ सकते हैं सर आप बोल रहे हैं क्या, तो आप क्या बोलेंगे, आर यू स्पीकिंग, ठीक है। मैंने कहा आप लिख रहे हैं क्या, आर यू राइटिंग, तो लाइक दिस, ऐसे हम इसको यूज करते हैं, ठीक है। उसका आंसर क्या होगा, जिससे भी मैं क्वेश्चन पूछता हूं उसी के बारे में बताया जाएगा। मैं आपके बारे में पूछा तो आप मुझे आंसर देंगे यस आई, और आई के साथ में हम हमेशा यूज करते हैं एम, क्योंकि ये प्रेजेंट की बात हो रही है, अभी की बात हो रही है, तो आई एम, और उस काम को बोलते हैं एक्शन और उसके साथ में हम लगा देंगे आईएनजी, राइट। और नहीं तो आई एम नॉट एक्शन प्लस आईएनजी, राइट। अभी एग्जांपल्स के तौर पे इसको समझेंगे क्या है इसके एग्जांपल्स। लेट्स सी द एग्जांपल ऑफ इट। जैसे मैं केवल बोलूंगा, आपको सुनना है और लिखना है। अगर नहीं लिख पा रहे अभी तो उसको आप मेरे साथ बोलेंगे उस सेंटेंस को और प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। अगर आपके पास पेन और पेंसिल है और नोटबुक है और लिख रहे हैं तो वो सबसे अच्छा है, द बेस्ट है वो। तो जैसे एक एग्जांपल है, एक एग्जांपल मैंने लिया फॉर एग्जांपल, जैसे कि मैंने कहा रीड न्यूज़पेपर, ये एक वर्ड है, एक काम है, ठीक है। और अभी फॉर एग्जांपल मेरे हाथ में एक न्यूज़पेपर मैंने ले रखा है, आई हैव अ न्यूज़पेपर। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक न्यूज़पेपर है और मैं इस न्यूज़पेपर को पढ़ रहा हूं, तो आप मेरे से क्या पूछेंगे, सर आर यू रीडिंग न्यूज़पेपर, ठीक है। तो ऐसे इसको यूज करते हैं। अभी मैं बोल रहा हूं, मैं पढ़ा रहा हूं, तो आप मेरे से पूछेंगे आर यू टीचिंग, आप जा रहे हैं क्या, आर यू, मैं फॉर एग्जांपल मैं कहीं जा रहा हूं तो आप मेरे से बोलेंगे आर यू गोइंग। मैं आ रहा हूं तो आप बोलेंगे आर यू कमिंग, ठीक है। मैं कुछ सोच रहा हूं तो आप बोलेंगे आर यू थिंकिंग, लाइक दिस, ठीक है। तो ये ऐसे स्ट्रक्चर है, ऐसे आपको बनाना है, यानी कि इस जो भी काम चल रहा होता है उस काम के लिए आता है, राइट। ऐसे ही एक और इसी के साथ में ऐसे ही एक स्ट्रक्चर है, जैसे इज, ही या शी के लिए, ये तो आपके लिए था, आपके बारे में पूछा मैंने, लेकिन ही और शी, इट के बारे में तो पूछेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया था जो सब्जेक्ट होते हैं हमारे, वो सब्जेक्ट हमारे कितने होते हैं, मैंने आपको हर वीडियो बताया है, आई यू वी दे, काम को करने वाले यही सब्जेक्ट होते हैं और इन्हीं के बारे में बात की जाती है, ही शी इट एंड नेम, राइट। हमेशा इन्हीं के बारे में बात की जाती है।
यही सब्जेक्ट्स होते हैं, यही काम को करने वाले डूअर होते हैं। ठीक है, क्लियर? यस। तो नेक्स्ट हमारा स्ट्रक्चर है इज ही एक्शन प्लस आईएनजी। ठीक है, मैंने कहा क्या वह न्यूज़पेपर पढ़ रहा है? इज ही रीडिंग न्यूज़पेपर? क्या वह सुन रहा है? इज ही लिसनिंग? क्या बोलेंगे? इज ही लिसनिंग? क्या वह जा रहा है? इज ही गोइंग? मतलब कि आप यहां पर हैं, आपके सामने सारे काम हो रहे हैं और सामने वाले आदमी से आप ये इस तरीके से क्वेश्चंस पूछते हैं, राइट? और अगर वो यही काम कर रहा है तो बोलेंगे आप ही इज, वो काम कर रहा है तो उस काम के साथ में आप आईएनजी लगा देंगे और बन जाएगा, आईएनजी लग के सेंटेंस बन जाएगा। जैसे मैंने कहा वह जा रहा है तो बोलेंगे ही इज गोइंग, वो लिख रहा है, ही इज राइटिंग, वो खेल रहा है, ही इज प्लेइंग, वो डांस कर रहा है, ही इज डांसिंग, वो स्टडी कर रहा है, ही इज स्टडिंग। ठीक है, वो सुन रहा है, ही इज लिसनिंग, लाइक दिस। तो ऐसे इसको यूज करेंगे। और नहीं तो ही इज नॉट और उस काम के साथ में एक्शन और आईएनजी, राइट? तो ये इसको इस स्ट्रक्चर में ऐसे यूज करते हैं। गॉट इट? आई होप कि आपको समझ में आया है। अब इन दोनों सेंटेंसेस को जोड़ेंगे कैसे, कैसे इसको हम यूज करेंगे? देखिए, जैसे मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा कि क्या आप मुझे सुन रहे हैं? आर यू लिसनिंग टू मी? आर यू लिसनिंग टू मी? तो आपने बोला यस आई एम लिसनिंग टू यू। लेकिन वह नहीं सुन रहा, बट ही इज नॉट लिसनिंग टू यू। इस तरीके से आप बना सकते हैं, आई एम लिसनिंग टू यू बट ही इज नॉट लिसनिंग टू यू, या ही इज ऑल्सो लिसनिंग टू यू। ठीक है, मैंने कहा आर यू राइटिंग? आपने कहा यस आई एम राइटिंग बट माई फ्रेंड इज नॉट राइटिंग। तो माई फ्रेंड यानी कि ही शी इट नेम, कुछ भी लिखेंगे आप, यही रहेगा ही शी इट नेम। तो माई फ्रेंड कोई भी है, या रोहित इज राइटिंग या रोहित इज नॉट राइटिंग। इस तरीके से स्ट्रक्चर आप यूज करेंगे और बोलेंगे। ठीक है, सेम यानी कि यहां पर इसको भी ऐड कर सकते हैं आप, एंड लगा करके, बट लगा करके, इस तरीके से कोई भी कनेक्टर, कोई भी दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए जो कनेक्टर हम यूज करते हैं, कनेक्टर यूज करके इनको कनेक्ट करके आप आगे सेंटेंस बढ़ा सकते हैं, सेंटेंस बना सकते हैं, राइट? बहुत आसान सा है, इट्स वेरी इजी। ये तो था कॉन्टिन्यूअस के बारे में। लेकिन जब कोई काम फिनिश हो जाता है, तो फिनिश जब होता है तो वो भी मैंने स्ट्रक्चर आपको बताया था। तो उसमें जो हम हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, जब स्ट्रक्चर फिनिश होता है, तो मान लो कि कोई काम आपने फिनिश किया, मैंने पूछा अरे आपने क्लास 10 कर ली क्या? क्लास 10 कर ली क्या? आपने लिख लिया क्या? आप जा चुके हैं क्या? आप अपना फोन स्टार्ट कर चुके हैं क्या? कुछ भी इस तरीके से कोई भी काम जब हम पूछे, जब ये कॉन्टिन्यूअस है, कोई काम जब चल रहा होता है तो कॉन्टिन्यूअस में, लेकिन जब कोई काम फिनिश हो जाए तो वहां पर वो होता है परफेक्ट, टेंस के हिसाब से बनता है परफेक्ट। और यहां पर लैंग्वेज के हिसाब से मुझे कैसे बोलते हैं, देखिए हैव यू, एक स्ट्रक्चर की प्रैक्टिस करवाई थी। एक स्ट्रक्चर को जब आप प्रैक्टिस में लेके आएंगे, जो हर रोज वीडियो देखते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। ठीक है, तो अगर आप हर रोज नहीं देखते तो पिछली वीडियोस को देखिएगा आप, राइट? तो हैव यू और जो भी एक्शन है उसके साथ में आप यूज करेंगे थर्ड फॉर्म, ठीक है, और क्वेश्चन मार्क, राइट? और आंसर देंगे आप यस। क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा है तो बोलेंगे आप आई हैव एक्शन और प्लस थर्ड फॉर्म, राइट? और नहीं तो आई हैव नॉट एक्शन प्लस थर्ड फॉर्म। सेम वही ये स्ट्रक्चर होता है हमारा जब कोई काम हम कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, तो ऐसे आप इसको यूज करेंगे। गॉट इट? ये स्ट्रक्चर वेरी सिंपल, बहुत आसान सा है। ऐसे ही ही शी ये इनके लिए हो जाएगा हैव यू, हैव वी, हैव दे, हैव आई, राइट? और कैसे यूज करेंगे, इनके साथ में क्या स्ट्रक्चर होता है वो देखिए आप। हैज आपको भी बताया है, आप भी बोल सकते हैं, बोलिए, आप खुद से भी बोल सकते हैं, खुद भी बना सकते हैं। आपको सारी चीजें बताई नहीं है, तो प्रैक्टिस क्लास चल रही है तो मैंने आपको पीछे सब कुछ समझा रखा है कैसे क्या होता है। ठीक है, तो हैज और यहां पर ही और वही सेम एक्शन प्लस थर्ड फॉर्म। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि ये इससे यूज करते हैं, क्या आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया? तो हैव यू सब्सक्राइब्ड माय चैनल?
अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो आप क्या बोलेंगे, आई हैव सब्सक्राइब्ड माय योर चैनल, और नहीं तो आप बोलेंगे आई हैव नॉट सब्सक्राइब्ड योर चैनल, राइट। तो ऐसे इसको बोलते हैं, हैज ही एक्शन का थर्ड फॉर्म। क्लियर, ये समझ में आ गया आपको कैसे यूज करते हैं। और मैंने कहा क्या, उसने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया, हैज ही सब्सक्राइब्ड, थर्ड फॉर्म, हैज ही सब्सक्राइब्ड माय चैनल। तो आप क्या आंसर देंगे, अगर उसने कर लिया है तो आप बोलेंगे यस सर ही हैज, और उस एक्शन के साथ में आप यूज करेंगे थर्ड फॉर्म। क्या यूज करेंगे, थर्ड फॉर्म। और नहीं तो आप बोलेंगे ही हैज नॉट सब्सक्राइब्ड, थर्ड फॉर्म, राइट। थर्ड फॉर्म आप इसके साथ में यूज करेंगे। गॉट इट। तो ये एक स्ट्रक्चर है हमारा जो कि कॉन्टिन्यूअस और परफेक्ट को दिखाता है। इसके अलावा दुनिया में कोई स्ट्रक्चर नहीं है इंग्लिश में, केवल यही स्ट्रक्चर है जो हम यूज करते हैं, जो यूज किए जा सकते हैं। अदरवाइज देयर इज नो स्ट्रक्चर लाइक दिस। ओके, आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड दिस। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट पॉइंट। हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, और नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, लेट्स सी। तो इसी के एग्जाम्पल हम यूज करते रहेंगे और ऐसे यूज करते रहेंगे जैसे मैंने आपको बोला कि क्या आपने खाना खा लिया है, तो हैव यू टेकन फूड। तो आप बोलेंगे यस आई हैव टेकन फूड बट ही हैज नॉट टेकन फूड। क्योंकि मैंने तो खा लिया है लेकिन उसने नहीं खाया है, तो आई हैव टेकन फूड बट ही हैज नॉट टेकन फूड। इस स्ट्रक्चर में आप इसे यूज कर देंगे तो एक लाइन की जगह पर आप 2 लाइन में आंसर दे सकते हैं। या आप ऐसे बोल सकते हैं कि आई हैव नॉट टेकन फूड रादर का क्या मतलब होता है, बल्कि। तो रादर का क्या मतलब होता है, बल्कि, ठीक है, रादर। तो आप इसे यूज कर सकते हैं, आई हैव नॉट टेकन फूड। अब ये बोल सकते हैं मैंने खाना अभी तक नहीं खाया है, रादर आई एम टेकिंग बट ही हैज टेकन। ठीक है। अब देखो 3 लाइन में आपने आंसर दिया है। मान लो कि फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको कहा कि क्या, एक एग्जाम्पल है, क्या आपने खाना खा लिया, तो क्वेश्चन कैसे पूछेंगे, हैव यू टेकन फूड। अब एक्चुअल में आपने खाना नहीं खाया है और आप खा रहे हैं, तो क्या बोलेंगे, आई हैव नॉट टेकन फूड रादर आई एम टेकिंग फूड बट, मेरे भाई ने खा लिया है, बट माई ब्रदर हैज टेकन फूड, लाइक दिस। इस तरीके से आप सेंटेंस को यूज करेंगे, ऐसे आप इनको यूज कर सकते हैं। ये थोड़ा सा आपको अपना इंटेलेक्चुअल यूज करना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा, तो और ज्यादा अच्छे से सेंटेंसेस बना पाएंगे आप। गॉट इट। तो ये सेंटेंस मैंने आपको बताए हैं, कैसे कॉन्टिन्यूअस में आता है, कैसे परफेक्ट में आता है, और कैसे सेंटेंसेस को जोड़ते हैं, बट लगा करके, रादर लगा करके, राइट। इस तरीके से एंड लगा करके हम सेंटेंस को, एक सेंटेंस के साथ में दूसरा सेंटेंस, तीसरा सेंटेंस, फोर्थ सेंटेंस, ऐसे हम जोड़ते हुए चले जाते हैं। ठीक है। आई होप कि यू आर गेटिंग ऑल द थिंग्स, वो सारी चीजें आपको समझ में आ रही हैं जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, एंड यू आर कमिंग एंड यू आर गेटिंग द करेक्ट पॉइंट। आपको बिल्कुल करेक्ट पॉइंट आप समझ पा रहे हैं जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट थिंग। नेक्स्ट चीज की बात करते हैं, और वो मैंने आपको समझाया था, जब कोई काम हमारा किसके बारे में होता है, हमारा हैबिट के बारे में, हमारा रूटीन के बारे में, या फिर कोई यूनिवर्सल फैक्ट होता है, तो कैसे यूज करते हैं। तो उसके लिए जो स्ट्रक्चर था, फैक्ट के बारे में, हैबिट के बारे में, रूटीन के बारे में, ध्यान रखिएगा, आप ध्यान से सुनिएगा। मैं किसकी बात कर रहा हूं, मैं रूटीन की बात कर रहा हूं, मैं आपकी हैबिट की बात कर रहा हूं, मैं किसी ऐसे काम के बारे में बात कर रहा हूं जो आप रूटीन में करते हैं। रूटीन में इन द सेंस, ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी एक काम को 10 दिन में एक बार करते हैं, या हो सकता है एक काम को आप 10 बार एक दिन में करते हैं, या साल में एक बार करते हैं। जैसे भाई दिवाली सेलिब्रेट करने का काम है तो हम हर साल सेलिब्रेट करते हैं, बर्थडे सेलिब्रेट करने का काम है तो हम हर साल बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। ये ऐसा तो नहीं कि हम हर रोज सेलिब्रेट करते हैं, तो इसका रूटीन एक साल में बनता है, राइट। तो ऐसा कोई काम जो आप रूटीन में करते हैं, उसके लिए जो स्ट्रक्चर है वो है डू यू एक्शन, यानी कि वो काम। यहां पर सिंपल फर्स्ट फॉर्म है, ये एक्शन मतलब सिंपल फर्स्ट फॉर्म। यहां पर आईएनजी उसके साथ में यहां पर थर्ड फॉर्म है, और यहां पर केवल और केवल फर्स्ट फॉर्म के बारे में हम बात कर रहे हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट फॉर्म ओनली। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट, आप याद रखिएगा, ठीक है। तो डू यू एक्शन आप इस तरीके से यूज करते हैं, और आप वो काम करते हैं तो आप बोलेंगे यस मैं वो काम करता हूं, आई एक्शन। और नहीं करते तो आप क्या बोलेंगे, आई डू नॉट
एक्शन, राइट। बहुत आसान सा स्ट्रक्चर है, सबसे आसान है, ठीक है। देखो दोबारा से समझाता हूं इसको। कोई एक ऐसा काम है जैसे कि एक काम है सबसे जो हम हर रोज करते हैं, खाना खाने का, टेक फूड, ठीक है। या हम कोई काम करते हैं जैसे कि प्रे टू गॉड, भगवान की पूजा करते हैं हम, ठीक है। जो भगवान में विश्वास करते हैं, पीपल हु बिलीव इन गॉड, जो थीस्ट हैं, ठीक है, जो थीस्ट हैं, जो भगवान में विश्वास करते हैं, तो वो भगवान की पूजा करते हैं, ठीक है। तो कैसे बोलेंगे, डू यू प्रे टू गॉड। अब मुझे तो नहीं पता ना आपके बारे में कि आप ये काम करते हो कि नहीं करते, और ना ही आपको मेरे बारे में पता है कि मैं भगवान की पूजा करता हूं या नहीं करता। तो आप वो जानना चाह रहे हैं मेरे से कि क्या आप ये काम करते हो, तो आप यूज करेंगे डू यू प्रे टू गॉड। जी हाँ, बोलिए, क्या बोलेंगे, डू यू प्रे टू गॉड, बिल्कुल सही, ऐसे ही बोलना है। अगर आप उस काम को करते हैं तो क्या बोलेंगे, यस आई प्रे टू गॉड, और नहीं तो आप बोलेंगे नो आई डू नॉट प्रे टू गॉड। इस तरीके से स्ट्रक्चर बनता है, ऐसे आपको यूज करना होता है। इसी के साथ में एक नेक्स्ट स्ट्रक्चर है। अब ये जो स्ट्रक्चर यूज होता है, ये जो सब्जेक्ट्स मैंने आपको बताए थे, आई यू वी दे के साथ में यूज होते हैं। ही शी इट, और कोई नेम है तो उसके बारे में कैसे बात करेंगे, तो उसके लिए बनता है डज ही शी इट नेम, कुछ भी, और एक्शन, ठीक है। इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब का फंडा नहीं है, कोई आईएनजी का फंडा नहीं है, कोई वर्ब थर्ड फॉर्म का फंडा नहीं है, सिंपल है, ठीक है। ये तो बिल्कुल ही सिंपल है, इसलिए थोड़ा सा है जो हम आपको बताने वाले हैं, वो है एस और ई एस का फंडा, ठीक है। याद रखिए इस पॉइंट को, जब भी ही शी इट और नेम के रूटीन की बात चल रही हो, ठीक है, ही शी इट और नेम के रूटीन की बात चल रही हो, या इन चारों के ऐसे कोई काम हो जो ये रेगुलर करते हैं, कंटिन्यू करते हैं, हैबिचुअल हैबिट के तौर पे करते हैं, तो वहां पर उस एक्शन, उस सेंटेंस में कहीं ना कहीं हम एस या एस लगाते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल मैं आपको, और जब एग्जाम्पल दूंगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। जैसे हमने यहाँ पर इसके साथ लगाया है, अब एक्चुअल में जो टाइम वर्ड है वो डू है, लेकिन डू के साथ में ईएस लगाना पड़ा क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट जो है वो ही या शी है। तो ये जब सब्जेक्ट होंगे तो हमें एस और ईएस का यूज करना पड़ता है, तो इसलिए ये डज बन गया यहाँ पर, ठीक है। तो डज बन गया, तो एक ही बार हमने एक ही सेंटेंस में एक ही बार यूज करते हैं, तो इसलिए हमने वर्ब के साथ में एस और ईएस नहीं लगाया, राइट। तो आप ये पॉइंट, आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड। अब देखिए कैसे है, तो डज ही एक्शन, ये हमने यूज करा, और इसका आंसर आ जाएगा यस, वो इस काम को करता है, तो ही और उस एक्शन के साथ में हम यूज करेंगे एस और ईएस, ठीक है। जैसे हमने यूज करा था प्रे टू गॉड, ठीक है, प्रे टू गॉड यूज करा था। तो मैंने पूछा डज ही, फॉर एग्जाम्पल मैंने आपसे पूछा आपके भाई के बारे में, आपके किसी फ्रेंड के बारे में, कि क्या वो भगवान की पूजा करता है, डज ही प्रे टू गॉड, तो उसका आंसर देंगे ही प्रेज, एस और ये लग जाएगा, ही प्रेज टू गॉड। और अगर नहीं करता तो ही और फिर डज नॉट, ठीक है, डज नॉट। अब यहां पर फिर एस और एस आ गया तो सिंपल एक्शन आ जाएगा, इसके साथ में कोई भी एस और एस नहीं लगेगा, ठीक है। तो एक स्ट्रक्चर ये है, और ये स्ट्रक्चर किसके बारे में है, बताइए आप किसके बारे में है। अरे जब तक नहीं बोलेंगे बेनिफिट नहीं होने वाला, कोई भी फायदा नहीं होने वाला, तो आपके लिए ये तो मैंडेटरी है कि भैया आपको बोलना ही बोलना है, ठीक है, बोले आप। तो ये स्ट्रक्चर बोलो, पहले सारे सारे स्ट्रक्चर्स को बोलो, एक एक स्ट्रक्चर को बोलो। जितना इनकी प्रैक्टिस करेंगे उतने ही ये स्ट्रक्चर्स आपकी जुबान पर चढ़ेंगे, और उतना ही आप इंग्लिश आपकी फेमिलियर हो जाएगी, ठीक है, इंग्लिश को आप बोलना शुरू कर देंगे, ठीक है। अदरवाइज तो देयर इज नो सब्स्टिट्यूट, कोई इस चीज का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, कोई इसका कोई दूसरा कोई तरीका नहीं है सीखने का, केवल यही है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस ओनली, ओके। तो ये सारे स्ट्रक्चर है, ये हमने बताया आपको रूटीन के बारे में, कैसे रूटीन के बारे में बात करते हैं, कैसे प्रैक्टिस करते हैं, तो लाइक दिस, ये सारा है। और एक एग्जांपल, जैसे हमने कहा कि यस देखिए, चैट ऑनलाइन, आजकल चैट बहुत करते हैं लोग, तो चैट ऑनलाइन, तो मैंने पूछा डू यू चैट ऑनलाइन। अगर आप चैट करते हैं
अपना फोन पे या लैपटॉप पे, तो आप बोलेंगे यस आई चैट ऑनलाइन, नहीं तो आई डू नॉट चैट ऑनलाइन। ठीक है, ये एक अलग से स्ट्रक्चर बन गया। ये एक अलग स्ट्रक्चर है कि क्या वह फोन पर चैट करता है ऑनलाइन, डज ही चैट ऑनलाइन। आंसर यस ही चैट्स, एसओएस लग जाएगा, ही चैट्स ऑनलाइन। ही डज नॉट चैट्स, ही डज नॉट चैट, यहां पर एसओएस नहीं लगेगा, तो ही डज नॉट चैट ऑनलाइन। ठीक है, ऐसे बन जाएगा। अब जोड़ना कैसे है, कनेक्ट कैसे करना है, जैसे एक लाइन का आंसर हमें दो में कैसे देना है, तो मैंने कहा आई चैट ऑनलाइन बट ही डज नॉट चैट ऑनलाइन। ठीक है, या ही चैट्स ऑनलाइन बट आई डू नॉट चैट ऑनलाइन, लाइक दिस। आप एक सेंटेंस के साथ में दूसरे सेंटेंस, तीसरे सेंटेंस ऐसे जोड़ सकते हैं आप। ओके, तो आई होप कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। और ऐसे ही अब ये नेक्स्ट पॉइंट देखिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैं आपको बताना चाहता हूं। देखिए क्या है, पास्ट में जब भी हम कोई काम करते हैं, अब ये तो था हमने बताया रूटीन के बारे में, जो प्रेजेंट में हम रूटीन के बारे में बात करते हैं, भैया आप ऐसा करते हो, नहीं करते हो, क्या करते हो, तो ये सब जो हम जानना चाहते हैं तो हम इसको यूज करते हैं। ठीक है, रूटीन में। लेकिन जब हम बातों को पास्ट में यूज करते हैं, पास्ट की जब हम बात करते हैं, तो पास्ट में कैसे यूज करेंगे, वही काम, एक कोई इवेंट, कोई काम, कोई घटना जो पास्ट में घट गई, पास्ट में हो गया, तो उसके बारे में कैसे बताएंगे। मैंने अगर मान लो 15, 20, 25, 30 साल की जिंदगी जी है, तो उसमें मैंने बहुत सारे काम भी किए हैं, तो उस हर एक काम के बारे में हम कैसे बताएंगे और कैसे लिखेंगे, ये अब मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक है, अगर ये आप अच्छे से सीख गए तो मैं कह सकता हूं आप अपनी पूरी जिंदगी के बारे में लिख सकते हैं, और एक पेज नहीं बल्कि हजारों पेज आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए कैसे है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि भैया आप जब भी कोई पास्ट की बात करेंगे तो आप हमेशा सेकंड फॉर्म यूज करेंगे। कौन सी फॉर्म यूज करेंगे, बोलिए आप कौन सी फॉर्म यूज करेंगे, सेकंड फॉर्म। ठीक है, तो अब यहां से इसी स्ट्रक्चर को हम पास्ट में लेके आते हैं, तो इसी का हम सेकंड फॉर्म यहां पर रखेंगे। ठीक है, और एक बात याद रखनी है, जैसे हम यहां पर एक सेंटेंस में एक बार एस और ईएस को यूज करते हैं, ऐसे ही जब हम इसको पास्ट में लेके आएंगे तो वहां पर भी एक सेंटेंस में एक बार सेकंड फॉर्म यूज करेंगे। क्या पॉइंट मैंने बोला, एक सेंटेंस में एक बार सेकंड फॉर्म हम यूज करेंगे, तो कैसे बनेगा, देखिए डिड यू। अब एक और इंपॉर्टेंट बात है, यहां पर जो हमने सब्जेक्ट यूज कर, देखो यहां पर सब्जेक्ट ही शी आया तो अलग टाइम वर्ड, यहां पर आई यू वी दे आया तो अलग टाइम वर्ड। ठीक है, यहां पर अलग हेल्पिंग वर्ड, यहां पर अलग हेल्पिंग वर्ड, यहां पर अलग और यहां पर अलग, लेकिन यहां पर सबके लिए ये डिड ही यूज होगा, चाहे वो आई यू वी दे ही। ठीक है, एग्जांपल देखिए मैं आपको समझाऊंगा। देखिए तो डिड यू एक्शन, और कब की बात कर रहे हैं आप, तो उसके साथ में आप टाइम जरूर लगाएंगे। फॉर एग्जांपल मैं कल की बात कर रहा हूं तो मैं बोलूंगा यस्टरडे। ठीक है, तो मैं ये यूज जरूर करूंगा। ठीक है, पास्ट में, क्योंकि भाई पास्ट तो आपका बहुत दिनों का है ना, एक दिन का तो है नहीं, 10, 20, 15 साल का है, तो जो इतने टाइम की बात कर रहे हैं कि हमें तो नहीं पता ना कब की बात कर रहे हैं, तो वहां पर टाइम मेंशन करना जरूरी है। ठीक है, तो उसका आंसर आप देंगे यस मैंने वो काम किया है, तो आई और उस वर्ड के साथ में आप सेकेंड फॉर्म यूज करेंगे। ठीक है, सेकेंड फॉर्म, राइट, और नहीं तो आई डिड नॉट एक्शन, तो ऐसे यूज करेंगे। ठीक है, और टाइम जरूर आप लगाते हुए चले जाएंगे। तो ये स्ट्रक्चर है पास्ट में, पास्ट के किसी भी काम को बताने के लिए ये स्ट्रक्चर है। प्रेजेंट में दो हैं भाई, कॉन्टिन्यूस में दो हैं, और परफेक्ट में भी दो हैं, लेकिन पास्ट का केवल एक ही स्ट्रक्चर है और आसान सा है। और बात ये समझनी है कि भैया हर एक लाइन के अंदर हम हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म। देखो यहां पर देखो कैसे है, ये यहां पर वर्ब की सेकंड फॉर्म है, डू की सेकंड फॉर्म क्या होती है, डिड। यहां पर इसके सामने वर्ब की सेकंड फॉर्म है, और यहां पर ये डिड फिर आ गया, तो यहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है यूज करनी पड़ेगी, क्योंकि एक ही सेंटेंस में एक ही तो हम सेकंड फॉर्म यूज कर सकते हैं, तो ये यहां पर हो गया। ठीक है, क्लियर। एग्जाम्पल देखिए, जैसे हमने कहा कि क्या आपने नोट्स बनाए, क्या कल आपने नोट्स बनाए, डिड यू प्रिपेयर नोट्स यस्टरडे। ठीक है, डिड यू
प्रिपेयर नोट्स यस्टरडे, तो बोलेंगे यस आई प्रिपेयर्ड, सेकेंड फॉर्म आई प्रिपेयर्ड नोट्स यस्टरडे, और नहीं तो आई डिड नॉट प्रिपेयर, फर्स्ट फॉर्म, यहाँ पे सेकेंड फॉर्म आ चुकी है डिड, तो आई डिड नॉट प्रिपेयर नोट्स यस्टरडे। अब आप जितने चाहे उतने एग्जाम्पल बना सकते हैं, कितने भी आप सेंटेंस बना सकते हैं, ठीक है। क्या कल आपने अपने शूज पॉलिश किए, डिड यू पॉलिश योर शूज यस्टरडे, आई पॉलिश्ड माय शूज यस्टरडे, आई डिड नॉट पॉलिश माय शूज यस्टरडे, डिड यू talk to your friend yesterday, I talked to my friend yesterday, I did not talk to my friend yesterday, did you go to Vaishno Devi last month, last month की बात कर रहा हूं, I went to Vaishno Devi last month, और नहीं तो I did not go to Vaishno Devi last month। तो इस तरीके से पूरा स्ट्रक्चर बन जाता है, पूरा स्ट्रक्चर आप ऐसे यूज कर सकते हैं। तो ये सारे के सारे आप लिखिएगा, और लिखने के बाद में फिर मैं आपको और समझाऊंगा और इसकी प्रैक्टिस करवाऊंगा, ठीक है। आप ऐसे यूज कर सकते हैं, और इसको दो सेंटेंस में कैसे आंसर देंगे, जैसे मैंने पूछा कि डिड यू गो टू वैष्णो देवी लास्ट मंथ, आपने आंसर दिया आई वेंट टू, आई वेंट, सेकंड फॉर्म, गो की सेकंड फॉर्म क्या होती है, वेंट होती है, गो, वेंट एंड गॉन, ठीक है। तो गो, वेंट, गॉन, तो आई वेंट टू वैष्णो देवी यस्टरडे बट माय फ्रेंड did not go to वैष्णो देवी yesterday, ठीक है। इस तरीके से इसको आप यूज कर लेंगे, वेरी इजी, बहुत आसान सा है। आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड इट, बहुत आसान है, बहुत इजी है, और आप इसको प्रैक्टिस में कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट मैं आपको स्ट्रक्चर बताता हूं, तब तक आप इसे लिख लीजिएगा, सारा का सारा लिखिए, और फिर हम आगे बढ़ेंगे और आगे इसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। देखिए ये बात, यस, तो वो लिखा आपने। अब मैं यहां से लिखता हूं नेक्स्ट स्ट्रक्चर, क्या है नेक्स्ट स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। अब ये तो हमने बात की पास्ट के बारे में, किसके बारे में बात की, पास्ट के बारे में। अब पास्ट के बारे में बात की, कोई फ्यूचर के बारे में बात करना भी जरूरी बनता है, तो लेट्स टॉक अबाउट द फ्यूचर, ठीक है। और फ्यूचर में हम जो है टाइम वर्ड यूज करते हैं, ये कह सकते हैं हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, तो वो होता है हमारा विल और शैल। पता है आपको, विल और शैल हम यूज करते हैं, ठीक है। तो कोई भी काम आप करेंगे फ्यूचर में, तो उसके लिए हम क्वेश्चन क्या बनाएंगे, क्वेश्चन बनाएंगे, क्या इस काम को करोगे, विल यू एक्शन, ठीक है। और इसमें भी आप टाइम लिखेंगे, ठीक है, फ्यूचर का टाइम लिखेंगे आप, और मैं उस काम को करूंगा। अब देखिए ग्रामर में तो हम विल और शैल को अलग अलग यूज करते हैं, लेकिन लैंग्वेज में हम सबके साथ में विल ही यूज कर लेते हैं, ठीक है, कंसेप्ट को समझने के लिए। तो आई विल एक्शन, मैंने आपको बोला कि ग्रामर में हम अलग अलग यूज करते हैं, ठीक है, केवल यहाँ पे लैंग्वेज के हिसाब से हम इसको एक साथ में यूज कर रहे हैं। आई के साथ अदरवाइज शेल यूज होता है, लेकिन आई के साथ हम विल यूज कर रहे हैं जस्ट इन लैंग्वेज, ठीक है। आई विल एक्शन, और नहीं तो, या शायद वैसा करूंगा तो आई मे एक्शन, ठीक है, और शायद ही तो आई माइट। बोलिए क्या यूज करेंगे, मैंने पहले भी आपको पढ़ा रखा है सारा का सारा, ठीक है, और नहीं तो हम ये यूज करेंगे, ठीक है, ठीक है भाई, हम ये यूज करेंगे अगर उस काम को नहीं करेंगे तो, ठीक है। यहाँ पर ये हमारा सेंटेंस है और ये स्ट्रक्चर भी हमारा कंप्लीट हो जाता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द फ्यूचर, ये फ्यूचर के बारे में है, राइट, क्लियर, बहुत आसान सा है, ऐसे इसको यूज कर लेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल मैंने पूछा कि क्या आप ये कोर्स कंप्लीट करेंगे, जैसे आप मेरे से पूछते हैं सर आप पढ़ा रहे हैं, ऐसा तो नहीं होगा कि बीच में ये 5, 7, 10 क्लास करके और बीच में आप छोड़ देंगे चले जाएंगे। तो आप पूछेंगे कि सर क्या आप ये कंप्लीट कोर्स करेंगे, ऑनलाइन कंप्लीट पढ़ाएंगे आप, तो क्या बोलेंगे, विल यू टीच और विल यू कंप्लीट दिस कोर्स, ठीक है। मैंने कहा यस आई विल कंप्लीट दिस कोर्स, ठीक है, मैं कंप्लीट करूंगा तो आई विल कंप्लीट दिस कोर्स, ऐसे हम इसको यूज करेंगे, ठीक है। और जब कोई संभावना किसी चीज को करने के चांसेस थोड़े से कम होते हैं तो आई मे, और जब बहुत कम होते हैं तो आई माइट, और जब बिल्कुल ही नो है तो आई विल नॉट, राइट। तो ये हमारा स्ट्रक्चर है, सेंटेंस है। अब लास्ट में जो हमने डिस्कस किया था, जो हम आज डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि आज हमने सारे स्ट्रक्चर को प्रैक्टिस में लेके आना है, तो एक हमने यूज करा था सजेस्ट के लिए, एडवाइस के लिए, ठीक है, एडवाइस और एडवाइस। मैंने आपको बताया था क्या डिफरेंस है, बताया था आपको, तो आप पिछले क्लासेस में जाकर के पूरे डिफरेंस को देख सकते हैं। तो उसके लिए हम यूज करते हैं शुड, क्या यूज करते हैं, शुड। तो कैसे बनता है इसका स्ट्रक्चर, कि आपको ये काम करना चाहिए
तो यू शुड एक्शन। बोलिए आप, बोल नहीं रहे। जब तक नहीं बोलेंगे तब तक नहीं सीखेंगे। ठीक है, जब तक नहीं बोलेंगे तब तक नहीं सीखेंगे भाई। तब तक चाहे आप दुनिया में किसी भी टीचर की वीडियो देख लें, चाहे कोई कितना भी आसानी से समझा ले, भगवान आकर भी आपको समझाएगा, और आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे, खुद से मेहनत नहीं करेंगे, नहीं सीख सकते। ठीक है, और ये बिल्कुल फैक्ट है, ये सच्चाई है, इसे कोई नहीं मिटा सकता कि जब तक आप खुद से मेहनत नहीं करेंगे नहीं सीख सकते। कोई भी नहीं सीख सकता, आप क्या, कोई भी नहीं सीख सकता, राइट। तो खुद से तो मेहनत करनी पड़ेगी भाई। तो आई शुड एक्शन, और नहीं तो सॉरी यू शुड एक्शन और यू शुड नॉट। भाई आपको ये काम करना चाहिए और ये काम आपको नहीं करना चाहिए, तो यू शुड नॉट एक्शन। ठीक है, इसमें और भी स्ट्रक्चर्स मैंने आपको बताए थे, वो स्ट्रक्चर्स आप इसकी पूरी क्लास के अंदर देख सकते हैं। तो ऐसे आप ये स्ट्रक्चर आप यूज कर सकते हैं, ऐसे सारे के सारे सेंटेंसेस को आप बना सकते हैं। आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड ऑल दिस थिंग्स। अब मैं कुछ प्रैक्टिस के लिए आपको कुछ सेंटेंसेस दूंगा ताकि जो आप अपना प्रैक्टिस कर सके। तो वो क्या है, लेट्स सी। ये सारे के सब में यूज करने होंगे आपको प्रैक्टिस वाले सेंटेंस। ठीक है, और कोशिश करें आप एक एक, दो दो, तीन तीन, चार चार लाइन आप बनाएं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल है, देखो कैसे, एक एग्जाम्पल से मैं समझाऊंगा आप कैसे उस एक सेंटेंस को, उस एक लाइन को, उस एक वर्ड को इन सब में यूज कर सकते हैं और आंसर उसका 3-4 लाइन में दे सकते हैं। देखिए, जैसे मैंने पूछा डू यू प्रे टू गॉड। ठीक है, डू यू प्रे टू गॉड, तो आप क्या, आपने कहा आई प्रे टू गॉड, आपने कहा आई प्रे टू गॉड बट टुडे आई डिड नॉट प्रे टू गॉड। ठीक है, आई प्रे टू गॉड यानी कि मैं भगवान की पूजा तो करता हूं, लेकिन आज मैंने नहीं की, बट आई डिड नॉट प्रे टू गॉड। ठीक है, तो मैंने आपको सलाह दी तभी, अरे आपको करनी चाहिए यू शुड प्रे टू गॉड। ठीक है, तो आपने क्या बोला, हाँ डेफिनेटली आई विल प्रे टू गॉड इन द इवनिंग, ऐसा आपने बोल दिया। ठीक है, यानी कि एक ही वर्ड को आपने यहां भी यूज करा, आपने यहां भी यूज करा, यहां भी यूज करा और यहां भी यूज करा, यानी कि आप एक लाइन से 4 लाइन बना सकते हैं। ठीक है, एक लाइन से कितने लाइन बना सकते हैं, 4 लाइन बना सकते हैं, 5 लाइन बना सकते हैं, 6 लाइन बना सकते हैं, 10 लाइन बना सकते हैं, कितनी भी लाइन आप बना सकते हैं। राइट, उन स्ट्रक्चर को यूज करते जाएं, थोड़ा सा दिमाग लगाते जाएं, लॉजिक ढूंढते रहें और चीजों को बनाते रहें, दैट्स इट, बनता रहेगा। ठीक है, खैर चलिए, अब मैं कुछ इनमें यूज करने के लिए आपको कुछ एक्शंस देता हूं जो आप इन सब में यूज करेंगे आप। ठीक है, तो लिखिए, आप बोलिए भी और लिखिएगा भी। ठीक है, क्योंकि दोनों काम जरूरी है लैंग्वेज को सीखने के लिए। अगर नहीं है और ऐसे शर्माते रहेंगे आप तो नहीं सीख पाएंगे। एक तो ये शर्माना छोड़ दें और जो भी वीडियोस होती है उनको पूरा कंप्लीट देखें आप। ठीक है, हाँ, तो लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट है सर्फ नेट। ठीक है, हम नेट पे सर्फ करते हैं, हम नेट पे कुछ चीजें ढूंढते हैं, तो उसे बोलते हैं सर्फ द नेट। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा एक वर्ड है ब्राउज द नेट। वही सेम, जब हम अपना कोई भी फोन या लैपटॉप खोलते हैं और उसमें कुछ चीजें हम सर्च करते हैं, देखते हैं, ढूंढते हैं क्या है क्या नहीं है, तो सब क्या है, ब्राउज द नेट होता है। ठीक है, नेक्स्ट है चैट ऑनलाइन। ठीक है, ऐसे तो डू यू सर्फ द नेट, डू यू ब्राउज द नेट, डू यू चैट ऑनलाइन, I chat online, I do not chat online, you should chat online, will you chat online, I will chat online, he will not chat online, did you chat online yesterday, I chatted online yesterday, I did not, have you chatted, like this सारे स्ट्रक्चर को यूज करते हैं आप। राइट, नेक्स्ट लिखें, नेक्स्ट है राइट माई ब्लॉग। ठीक है, और लिखिए आप रिजर्व अ सीट। ठीक है, ऐसे हम इसको यूज कर सकते हैं, ये सारे स्ट्रक्चर आप यूज कर सकते हैं इनके अंदर। और आप लिखिए पार्क द कार। ठीक है, और स्ट्रक्चर आप लिखिए किल टाइम यानी कि टाइम पास करना। कुछ लोग होते हैं टाइम पास करते रहते हैं, तो उसे बोलते हैं डू यू किल द टाइम, विल यू किल द टाइम, डिड यू किल द टाइम यस्टरडे, आर यू किलिंग योर टाइम, हैव यू किल्ड योर टाइम, यू शुड नॉट किल योर टाइम, लाइक दिस सारे स्ट्रक्चर आप इसके अंदर यूज कर सकते हैं। ठीक है, और बनाइए जैसे कि मेक
नॉइज, मेक अ नॉइज, ठीक है। अडॉप्ट वेस्टर्न कल्चर, अडॉप्ट वेस्टर्न कल्चर, ठीक है। ये स्ट्रक्चर है, ये एक वर्ड है, ये एक वर्ड है, ये एक अलग वर्ड है। और क्या बोलते हैं, एडमिट मिस्टेक, ठीक है। स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, ठीक है। तो ये सारे आप वर्ड को, सारे एक्शंस को जो स्ट्रक्चर मैंने बताए हैं उनके अंदर यूज कीजिए। और कोई भी प्रॉब्लम आपको आए तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट डाल सकते हैं, और कोई भी आपको प्रॉब्लम होती है तो आप पूछ सकते हैं। देखिए मैं हर बार आपको बोलता हूं कि जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपको उस चीज का बेनिफिट नहीं होने वाला। तो सबसे इंपॉर्टेंट है, ये मैंडेटरी है कि खुद से प्रैक्टिस करें, खुद से सेंटेंसेस बनाएं, खुद से अपने नोटबुक में ज्यादा से ज्यादा सेंटेंस बनाएं, देन इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। अदरवाइज तो चीजें नहीं समझ में आती भाई, ये फैक्ट है, चीजें नहीं समझ में आएंगी, ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे नहीं बनने वाली बात। मेहनत का कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं है, हार्ड वर्क का कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं है, तो उसके लिए तो आपको वो करना ही पड़ेगा, ठीक है। मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। If you have any of the problem, can ask me. You can write your problem in the comment sections. I will tell you. Or like the video, share it, subscribe it, and thank you for watching. Have a nice time. Bye bye.